किसी से न करना, अनलेस इंशाअल्लाह कहना। कल का वादा करना है तो इंशाअल्लाह जरूर कहना, वरना कल का वादा न करना। कुरान ने बता दिया जहां भी लफ्ज कल आएगा उसमें इंशाअल्लाह हुक्म इलाही है। मैं हैरान हूं कि 40वीं शब में जब 40वें दिन में अली को अलम देने का वादा करते हैं तो फरमाते हैं लउतियन्न रायता गदन, कल मैं अलम दूंगा, इंशाअल्लाह कह ही नहीं रहे। हालांकि सूरह कहफ ये कह रही थी कि इंशाअल्लाह के बगैर कल का वादा न करना। तो अब मैं बड़ा अरसा सोचता रहा, तफसीरों को भी देखा कि ये कैसे मुमकिन है कि हुक्म भी नबी को हो कि कल का वादा करें तो इंशाअल्लाह कहें, और खैबर में कल का वादा करें अलम देने का और इंशाअल्लाह न कहें। तो इसके दो जवाब हैं, एक हल्ली एक नक़ज़ी, एक अपनों के लिए एक गैरों के लिए, एक समझाने वाला एक उलझाने वाला। इसके दो जवाब हैं। उसका एक जवाब तो ये है कि अगर ये देखा जाए कि हुजूर के कौल पर भी मोहरे वही इलाही है, फेल पर भी मोहरे वही इलाही है। वमा रमैता इज रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, ये फेल पर मोहरे वही इलाही है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये कौल पर वही इलाही की स्टैंप है। तो जब ये करता ही नहीं, कहता ही नहीं, जब तक वही ना आए तो ये थोड़ी अलम दे रहा है, वो दे रहा है। ये तो एक जवाब, ये तो एक जवाब है। अब दूसरा जवाब सुनिएगा। दूसरा जवाब ये है, और हकीकत ये है कि अच्छी चीज की तारीफ करनी चाहिए। मेरे एक शागिर्द थे हैदराबाद दक्कन के, वो बहुत ही फाजिल थे, बहुत ही फाजिल। वो आजकल भी फुजला में से हैं, मगर बेचारे वो इस वक्त मौलवियत नहीं कर रहे, साइकिल पर कोई बिजनेस करते हैं हैदराबाद दक्कन में, हालांकि बहुत फाजिल है। मैं मजलिस पढ़ रहा था हैदराबाद दक्कन में, आपके जो मुफ्ती साहब भाई थे उनकी मैं मजलिस पढ़ रहा था, और वो सामने से साइकिल पे गुजरते हुए उन्हें पता चला उस्ताद आए हुए हैं। बेचारे वो साइकिल खड़ी की और मजलिस उन्होंने सुननी शुरू कर दी। खड़े खड़े वो मजलिस सुन रहे थे, मजमा बहुत था। मैंने वहां ये क्वेश्चन रेज किया, अब मेरे शागिर्द का जवाब सुनिए। मैं तो अभी कुछ कहता, शागिर्द ने अजब जवाब दिया। जब मैंने ये क्वेश्चन रेज किया इबादत खाना हुसैनी हैदराबाद दक्कन में सन 2000 में, कि हैदराबाद वाले बताएंगे ये बड़े मौलाई लोग हैं कि सरकार ने जो कल का वादा किया तो इंशाअल्लाह क्यों ना कहा। तो उस मेरे शागिर्द ने दूर से कहा, उस्ताद मोहतरम, अगर अलम जा रहा होता बंदे के हाथ में तो इंशाअल्लाह कहना जरूरी था, अलम तो जा ही अल्लाह के हाथ में रहा। जो मुलाजा फरमा रहे हैं आप हजरा। तो अब आपने अंदाजा फरमा लिया कि ये यदुल्लाह के हाथ में, यदुल्लाह में जब अलम जा रहा था तो इंशाअल्लाह कहने की जरूरत ही नहीं, इसलिए कि वो हुक्म भी अल्लाह का और ये हाथ भी अल्लाह का। कुछ मुलाजा फरमाया आपने। यानी ये आपके यहाँ होता है ना, हमारे जाहिद जाफरी साहब के हम पर बड़े एहसानात हैं। एक एहसान उनका ये है, इन्होंने हमें कंप्यूटर सिखाया। हम कंप्यूटर जो चला रहे हैं वो इनकी मेहरबानी से, ये हमारे इंस्ट्रक्टर थे कंप्यूटर चलाने में। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं यहां ये भी अर्ज कर दूं कि एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। ये पुरानी टेक्नोलॉजी थी, एक चीज सेंड होती है, एक रिसीव होती है। सेंडर का नाम है अल्लाह, रिसीवर का नाम है यदुल्लाह। तो इंशाअल्लाह कहां रखा जाए, जरा समझने की कोशिश करो। कुछ मुलाजा फरमा लिया ना आपने। सेंडर है अल्लाह, रिसीवर है यदुल्लाह। तो इंशाअल्लाह कहीं फिट ही नहीं होता। इंशाअल्लाह तो वहां फिट होगा जहां बंदा बीच में हो। जरा समझने की कोशिश फरमाया आप। इसलिए सरकार ने कहा लउतियन्न रायता, यही जुमला जल्दी जल्दी अर्ज कर दूं, ज्यादा तवील जहमत नहीं देनी, कि अता याद है ना कि अताए इलाही हम वापस नहीं लेते। अब मैं समझा हूं
کہ کیوں کہا لأعطین الرعیۃ، کوئی اور لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا، غدن بھی کہا، لأعطین بھی کہا، عطا بھی کہا، ادھر بھی عطا تھا، ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، حالانکہ جنت دی تھی آل محمد کو جزا میں، ذرا غور فرمائیے گا، مگر علم دیا جا رہا ہے عطا میں، ذرا سمجھنے کی کوشش کریں آپ، ذرا غور تو کریں آپ، علم دیا جا رہا ہے عطا میں، جنت دی تھی اللہ اکبر جزا میں، کیوں عطا میں دیا؟ عطا کا اصول یہ ہے کہ جب ہم دیتے ہیں تو ہم واپس نہیں لیتے۔ اب سمجھیے گا، آج ہے علم، توجہ رہے، آج ہے علم نبی والا، ہے آج گھر گھر میں علم نبی والا، کیونکہ عطا کر دیا تھا علی کو، اس لیے قیامت تک علی کے بیٹے کی ملکیت بن گیا۔ ہم عطا واپس نہیں لیتے، اس لیے کہ اللہ عطا کو واپس نہیں لیتا، لہذا یہ پوچھئے گے نہیں کہ علی کے بیٹے کے ہاں کیوں ہے، اس لیے کہ عطا الہی ہے۔ جس طرح سلیمان سے حکومت واپس نہ لی داؤد والی، اسی طرح عباس سے علی کا علم واپس نہیں لے رہا، یہ عطا الہی ہے۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ جو 39 دن تھے ان میں بھی علم تو یہی تھا، علم تو کوئی نہیں بدلا، ذرا غور فرمائیے، پھر وجہ کیا ہوئی؟ ان دنوں میں 39 کے 39 دنوں میں یہ علم وہیں پر پھینک کے کیوں آتے رہے؟ عجیب بات ہے، اس پہ بھی ذرا توجہ فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے علم تھا، مگر اس کے ساتھ یہ 5 جملے نہ تھے، ذرا سمجھیے گا، لأعطین الرعیۃ رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ لا یرجع حتی یفتح اللہ علی یدہ۔ گویا علم تھا، فضائل علی کا پنجہ نہ تھا۔ اللہ اکبر، یہ پنجہ ہے فضائل علی کا۔ یہ 5 صفتیں جب سے آئی ہیں، اب کسی میں مجال ہے علم کو سرنگوں کر کے دکھائے، اس لیے